शब्दालंकार और कुछ अर्थालंकार होते हैं, जो कि काव्य प्रकाश में 9वें उल्लास में शब्दालंकार और 10वें उल्लास में अर्थालंकारों का वर्णन है। 3 शब्दालंकार हमारे सिलेबस में हैं और बाकी अर्थालंकार हैं। तो उसमें से हम 2 शब्दालंकारों को देख चुके थे। एक देखा हमने अनुप्रास और यमक, और 1-2 शब्दालंकार भी देख चुके हैं। आज भी एक शब्दालंकार और एक अर्धालंकार है। पहला है श्लेष अलंकार। वाच्य भिन्ना यद युगपत भाषण स्पर्शः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषौ अक्षरादि भी अष्टधा। वाच्य भेदेन भिन्ना, कि वाच्य भेद से भिन्न। अभिप्राय यह है कि एक ही शब्द होता है, वाच्य मतलब होता है अर्थ, अर्थ का भेद होने पर, अर्थ का भेद होने पर यद युगपद भाषण स्पर्शः, युगपद जुड़ा हुआ, भाषण स्पर्श मतलब हमारी जीवा को वो शब्द केवल जुड़ करके स्पर्श करता है, यानी कि जो जिसमें श्लेष होता है, श्लेष का मतलब ही जुड़ा हुआ होता है, तो जुड़ करके युगपद भाषण स्पर्श, जो भाषण स्पर्श मतलब जिह्वा, जिह्वा को वह जुड़ करके ही स्पर्श करता है। श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषौ श्लेषः असौ अक्षरादि भी अष्टधा। श्लेष क्या है? 8 प्रकार का होता है। तो श्लेष के 8 भेद यहाँ पर हैं। वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, वचन श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष, और 9वां जो है एक अभंग श्लेष भी है। 8 भेद सभंग श्लेष के हैं, और एक 8वां भेद है अभंग श्लेष, जहां पर कोई भंग नहीं किया जाता है। मतलब इसके अतिरिक्त एक है जिसको तोड़ना नहीं पड़ता है। अब जैसे किसी में, जैसे लिंग श्लेष है, यहाँ पर कोई भंग तो नहीं किया जाता है, परंतु अलग प्रकार का श्लेष है। तो इन सब के अतिरिक्त जो इतने भेद हमने कह दिए हैं, इन सब के अतिरिक्त अन्य प्रकार का जो श्लेष होता है उसे अभंग श्लेष कहते हैं। वहां पर शब्दों को तोड़ा नहीं जाता है, एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं। जैसे अरुण कहा तो उससे सूर्य भी होगा, उससे किसी का नाम भी होगा। तो उसी प्रकार से कोई भी शब्द जिसको बिना तोड़े 2 अर्थ उसके निकलते हैं, तो उसको अभंग श्लेष कहते हैं। तो सबंग श्लेष, अभंग श्लेष, वैसे 2 प्रकार होते हैं। 8 भेद श्लेष के बताए गए हैं, और 9वां अभंग श्लेष। अब यहाँ पर वर्ण श्लेष हमने देखा था, हम सीधा उदाहरण में जाएंगे जहां पर वर्णों के द्वारा श्लेष होता है, यानी कि एक ही वर्ण में, वर्ण का मतलब हम वर्ण जैसे अ, क इत्यादि, तो इनको वर्ण कहते हैं। इन वर्णों के द्वारा जहां पर श्लेष अलंकार होता है, वहां पर सबसे छोटी इकाई भाषा की, उसके द्वारा जहां पर श्लेष होता है उसे वर्ण श्लेष कहते हैं। जैसे अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अलंकारः शंकर नर कपालम परिजनो, शंकार कर नर कपालम परिजनो, विशीर्णांगो भृंगी वसु च वृषः एको बहुवया, अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्व अमर गुरोः विधौ बकरे मूर्ध्नि स्थितवती वयम के पुनरमि। यहाँ पर एक कवि की कल्पना है। कह रहे हैं कि भगवान शंकर की ऐसी स्थिति हुई है, तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो इसमें वैसे तो ये शब्द अलंकार है, तो इसमें हमें अर्थ देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देख सकते हैं। एक शब्द में यहाँ पर अलंकार, एक वर्ण में अलंकार है यहाँ पर।
भगवान शंकर जी का जो अलंकार है वो शंकाकर नर कपाल, यानी कि शंकाकर सबको डराने वाला नर कपाल, परिजन विशीर्णांगो भृंगी, और उनका परिजन यानी कि भगवान शंकर की, वो कवि कह रहा है कि बहुत बुरी स्थिति हो गई है, और क्योंकि उनका भाग्य ही टेढ़ा है, या उनके मस्तक पर चंद्रमा टेढ़ा है। तो देख लेते हैं, अलंकार शंकाकर नरकपालम परिजन विशीर्णांगो, परिजन मतलब उनका जो सेवक है वह केवल एक विशीर्णांग यानी कि बुढ़ा, विशीर्णांग का मतलब होता है विकलांग, जिसके अंग इत्यादि सही नहीं है, ऐसा भृंगी एक सेवक है उनका, और आभूषण के नाम पर उनका नर कपाल यानी कि वो मुंडे, जो मुंडों की माला वो धारण किए रहते हैं, वो बचे हैं बस। और वसु च वृष एको बहुवया, एक वसु और उनकी धन संपत्ति क्या है, एक बहुत उम्र वाला क्या है, वृष, एक बहुत उम्र वाला बैल उनके पास बचा हुआ है धन संपत्ति के रूप में। अवस्था इयम स्थाणो, स्थाणु की भी ऐसी अवस्था हो जाती है, तो जो कि सर्व अमर गुरु स्थानो अपि एवं अवस्था, और विधौ वक्रे मूर्धनि स्थितवती, उनके मूर्धनि यानी कि मस्तक पर, विधौ वक्रे टेढ़ा स्थित है, वयम के पुनरभि हम क्या है, यानी कि हमारे जब भगवान शंकर की ऐसी स्थिति हो जाती है तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, विधौ एक शब्द है, इसमें वर्ण श्लेष है। अब ये वर्ण श्लेष कैसे है, एक शब्द होता है विधि, जिसको हम विधाता कहते हैं, चलिए यहाँ पर लिखा है विधि, भाग्य या विधाता जिसे हम कहते हैं, वो इकारांत है, उसमें ई है वर्ण में, और दूसरा विधु, विधु मतलब होता है चंद्रमा। तो यहाँ पर हम दोनों अर्थ लेंगे कि भगवान शंकर के सिर में, मस्तक में चंद्रमा वक्र है, और दूसरा उनके मस्तक में भाग्य, विधु मतलब विधि, विधि मतलब विधाता, विधाता क्या है, वह टेढ़ा हुआ है उनका। तो यहाँ पर विधि और विधु दोनों शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप बनता है। यदि हम इकारांत देखें तो विधौ, मति मतौ, इस प्रकार से रूप बनता है। तो विधु का भी और विधि का भी, इकारांत और उकारांत दोनों शब्दों का जो नदी संज्ञक होते हैं उनका फिर वो हो जाता है, दो दो रूप बन जाते हैं। बाकी जो भी इकारांत और उकारांत होते हैं, आशीष जी का भी स्वागत है, श्लेष अलंकार हम पढ़ रहे हैं, तो जो भी ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत होते हैं उनका सप्तमी एक वचन में इस प्रकार से रूप बनता है। तो विधि इकारांत है, विधु ह्रस्व उकारांत है, तो दोनों का सप्तमी एक वचन में विधौ बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, भाग्य और चंद्रमा, दो अर्थ एक इसी शब्द से लिए जा रहे हैं। यहाँ पर ई और उ का अंतर है, ठीक है, उसमें एक वर्ण का अंतर है केवल। विधि यहाँ पर ह्रस्व इकार है और यहाँ पर ह्रस्व उकार है, तो इससे अंतर है। तो यह क्या है, वर्ण श्लेष का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से केवल एक वर्ण का अंतर होने पर यहाँ पर वर्ण श्लेष है। अगला है पद श्लेष, जहां पर क्या होता है, पद का मतलब हम किसे, पद से हम किसको समझते हैं, पूरा शब्द जो होता है, सुप तिङंतम पदम, जिसमें विभक्ति इत्यादि लगी रहती है, पूरा शब्द, उसे हम पद कहते हैं। तो अगला पद श्लेष का उदाहरण है, पृथुकार्क स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति सम आवयोः सदनम। एक संगीता जी का भी स्वागत है। एक क्या है, भिखारी व्यक्ति राजा से कह रहा है, हे देव आवयोः सदनम सम, हम दोनों का सदन, हम दोनों का महल, हम दोनों का निवास स्थान क्या है, समान ही है। क्यों,
उसका कारण ये है कि आपका, और अब वो कारण बताएगा। तो इसी कारण में दो दो अर्थ छुपे हुए हैं, एक राजा के अर्थ में क्या है और एक दूसरा उस भिखारी के अर्थ में क्या है। देव आवयोः सदनम सम, हम दोनों का जो महल है, सदन है, वह कैसा है, समान ही है। पृथुकार्थ स्वर पात्रम, पहले राजा के विषय में आपका घर कैसा है वो बता दें। पृथुकार्थ स्वर पात्रम, पृथु बड़े बड़े, आर्त स्वर पात्रम यानी कि आर्त स्वर करने वाले पात्र, यानी कि स्वर्ण के पात्र आपके घर में है। ठीक है, आपका और हमारा घर एक जैसा ही है। आपके घर में कैसे हैं, पृथु आर्त स्वर, बड़े बड़े आर्त स्वर करने वाले पात्र आपके घर में है। ठीक है, और दूसरा मेरा घर कैसा है, पृथुक। ठीक है, यहाँ वहां पर कार्त लिया, यहाँ पर पृथुक। पृथुक मतलब होता है बच्चे। आर्त स्वर पात्रम, बच्चों के रोने का की ध्वनि से युक्त, ध्वनि वाला मेरा घर है। बच्चों के आर्त स्वर से युक्त मेरा घर है। और दूसरा आगे कहते हैं भूषित निशेष परिजनम। भूषित मतलब अलंकृत, निशेष परिजनम, समस्त परिजन जितने भी हैं वे, यानी कि सेवक इत्यादि, वह कैसे हैं, भूषित अलंकृत हैं वो। और मेरे घर में कैसे हैं, भूषित निशेष परिजनम, जो भी मेरे परिजन मतलब सेवक भी होता है, परिजन मतलब घर के परिवार के सदस्य भी होता है। तो भूषित निशेष परिजनम, और मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवारजन हैं, वह कैसे हैं, भूषित, भूषित। ठीक है, एक जगह पे भूषित मतलब अलंकृत हो जाएगा, दूसरा भू अलग करके सित मतलब सोए हुए, भू मतलब जमीन, सित मतलब सोए हुए, तो भूमि में सोए हुए हैं। तो आपका और मेरा, आपका घर भी भूषित है, मेरा घर भी भूषित परिजनों वाला है, मेरा घर भी और आपका घर भी। तो हम दोनों का घर कैसा है, एक जैसा ही है। दूसरा विलसत करेणु गहनम, विलसत करेणु गहनम, विलसत मतलब सुशोभित है। करेणु, करेणु बोलते हैं हथिनियों को, तो हथिनियों के द्वारा सुशोभित है, सुंदर हथिनियों से सुशोभित है आपका घर। तो और मेरा कैसा है, विलसत्क, यहां तक लेंगे, क तक लेंगे, विलसत्क रेणु गहनम। विलसत्क मतलब होता है चूहा, बिल में रहने वाला, बिल में जो शयन करता है, विलसत्क। रेणु गहनम, रेणु मतलब होता है धूल, चूहों के दौड़ने से धूल से युक्त मेरा घर है। तो आप तुम्हारा और मेरा घर एक जैसा ही है। मेरे घर में बच्चे रोने की ध्वनि से युक्त मेरा घर है, आपका घर पृथु, पृथु आर्त स्वर पात्र, और पृथु बड़े बड़े स्वर्ण के बर्तनों से युक्त है। और आपके परिवारजन अलंकृत हैं, भूषित हैं, मेरे परिवारजन भूषित हैं, जमीन पर सोए हुए हैं। और आपके घर में करीणियां सुशोभित हैं, और मेरे घर में क्या है, विलसत्क रेणु गहनम, विलसत्क बिल में सोने वाले चूहों के की धूल से, चूहों के भागने से इधर उधर धूल से युक्त मेरा घर है। तो आपका और मेरा घर एक जैसा ही है। उसके बाद लिंग श्लेष और वचन श्लेष एक ही उसमें दिए हैं। तो दो उदाहरण देख लिए, 8 प्रकार है, तो अगले 2 उदाहरण इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 प्रकार का श्लेष हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, भक्ति प्रवाह विलोकन प्रणयिनी नीलोत्पल स्पर्धिनी ध्यानावलंबनताम स्माधि निरतई नीते हित प्राप्तये लावण्यस्य महानिधि रसिकताम लक्ष्मी
सदृशो तन्वति युष्माकं कुरुतां भवार्ति समनम नेत्रे तनुर्वा हरे। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक लिंग श्लेष और वचन श्लेष है। यहाँ पर लिंग भी दो हैं और वचन भी दो हैं प्रत्येक शब्द में। किस किस शब्द में? एक इसमें भक्ति प्रवाह विलोकयिनी, नीलोत्पल, स्पर्धिनी और नीते नीते हित प्राप्त में नहीं, केवल नीते में। ठीक है, तो देखेंगे नेत्रे, नेत्र क्या होता है? नेत्र किस लिंग में प्रयुक्त होता है? कोई बताए। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि नपुंसक लिंग है और तनु मतलब मूर्ति क्या है? यह स्त्रीलिंग है। तो ये जो शब्द हैं इनकी विशेषताएं हैं। भक्ति प्रवाह विलोकयिनी नेत्रे, यानी कि भक्ति, अपने भक्त जनों को सुंदर तरीके से देखने वाले नेत्र। नेत्रे द्विवचन, नेत्र शब्द का द्विवचन हो जाएगा नेत्रे। और नीलोत्पल स्पर्धिनी, नील उत्पल से, नीलोत्पल नील कमल से स्पर्धा करने वाले नेत्रे, क्योंकि नेत्र दो होते हैं द्विवचन में। उसके बाद ध्यानावलंबताम समाधि निरतये नीते हित प्राप्तये, ध्यान में लगे हुए लोगों को का हित करने वाले। ठीक है, ऐसे नेत्रे। लावण्यस्य महानिधि रसिकताम लक्ष्मी सदृश सह तन्वती नेत्रे युष्माकं कुरुताम भवार्ति समनम नेत्रे तनुर्वा, नेत्र और तनु लावण्य की के महानिधि, रसिकताम लक्ष्मी सदृशो तन्वती, रसिकता के कारण, रसिकता में लक्ष्मी दृशो तन्वती। यहाँ पर क्या होगा? लक्ष्मी की रसिकता में लक्ष्मी के नेत्रों को रसिकता प्रदान करने वाली नेत्रे अथवा भगवान शंकर की तनु। युष्माकम आप सबके, भवार्ति समनम आपके जो दुख हैं उनका, दुख इत्यादि का समन करे। ऐसे भरे है नेत्रे तनुवा, भगवान शंकर के नेत्र और तनु। अब यहाँ पर ये सब जो है ये फालतू में हाईलाइट हुआ है। ये भक्ति प्रवाह विलोकन प्रणयिनी, ये नेत्रे का भी विशेषण होगा और तनु मतलब मूर्ति भगवान शंकर की, तो उसका भी विशेषण होगा। नीलोत्पल स्पर्धिनी नेत्रे अथवा नीलोत्पल स्पर्धिनी तनु। तो यहां पर क्या है? पहले हम नेत्र के अर्थ में देखते हैं, भक्ति प्रवाह विलोकन प्रणयिनी। तो यहाँ पर ये क्या होता है? नपुंसक लिंग में भी प्रणय, प्रणयन, प्रणयिनी इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो ये नपुंसक लिंग में भी बनेगा। और स्त्रीलिंग शब्दों में हम देखते हैं ई प्रत्यय करके, गी प्रत्यय इत्यादि करके प्रणयिनी इस प्रकार से रूप बनता है। तो ये तनु का भी विशेषण हो जाएगा और नेत्रे का भी विशेषण हो जाएगा। नेत्रे नपुंसक लिंग में है तो ये भी नपुंसक लिंग में हो जाएगा। और यदि तनु क्या है? स्त्रीलिंग में है तो यह स्त्रीलिंग में भी है। एक तो ये हमारा किस श्लेष का उदाहरण हो गया? लिंग श्लेष। उसी प्रकार से नीलोत्पल स्पर्धिनी, ठीक है, ये भी नपुंसक लिंग द्विवचन में हो जाएगा नेत्रे का विशेषण। प्रथमा द्विवचन, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि इस प्रकार से रूप बनते हैं। नीलोत्पल स्पर्धिनी, उसके बाद नीते हित प्राप्त, ये नीते, नेत्रे, नीतम, नीते, नीतानि इस प्रकार से नीते हित प्राप्त, ये
तो ये द्विवचन नपुंसक लिंग भी हो जाएगा। और यदि तनु के अर्थ में करें, नीता अहित प्राप्त, क्योंकि संधि हुई है, नीता अहित प्राप्त भी हो जाएगा। तो यहां पर तनु का विशेषण हो जाएगा, नीता स्त्रीलिंग में है बन जाएगा, और तनु भी स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग के अर्थ में भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा भक्ति प्रवाह विलोकयिनी नेत्रे तनुआ, ठीक है, भक्तों को प्रवाह विलोकन प्रणयिनी यानी कि प्रणयिनी, भक्तों को सुंदर दृष्टि से अनुराग पूर्वक देखने वाले नेत्र अथवा भगवान शंकर की मूर्ति। नीलोत्पल स्पर्धिनी, नील उत्पल यानी कि कमल से स्पर्धा करने वाली भगवान शंकर की मूर्ति अथवा भगवान शंकर के दोनों नेत्र। और ध्यानावलंबनताम समाधि निरतये नीते हित प्राप्तये। जो समाधिस्थ लोग होते हैं, ध्यानावलंब जो होते हैं, जो ध्यान में अवलंबन करते हैं, समाधि नीते हित प्राप्त है, अपनी हित के प्राप्ति के लिए ध्यान का जो उनका उद्देश्य है उसके लिए समाधि निरतई नीते, ध्यान लगा करके समाधि में जो निरत लोग हैं उनके द्वारा अपने हित प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, नीते अपने उसका क्या, अपने जो ध्यान है उसका विषय बनाया जाता है अपने हित की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की के नेत्रों को अथवा उनके तनु को। तो नीता अहित प्राप्त, ये यहां पर क्या होगा, नीता ईहित प्राप्त है, ईहित प्राप्त है होगा, ठीक है। नीते तब हो जाएगा गुण संधि, नीते अहित नहीं ईहित प्राप्त है। ईहित मतलब वही जो अभीष्ट की प्राप्ति होती है, तो उसके लिए भगवान शंकर की मूर्ति को जो अपने ध्यान का अवलंबन कर बनाते हैं, तो नीता ईहित प्राप्त ये तनु हो जाएगा, नीते हित प्राप्त ये नेत्रे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों के नपुंसक लिंग शब्द के भी विशेषण बन रहे हैं और स्त्रीलिंग शब्द के भी विशेषण बन रहे हैं। और दूसरा, यदि नेत्रे के विशेषण जहां पर बनेंगे वहां पर द्विवचन में हो जाएंगे, और जहां पर तनु के विशेषण बनेंगे, तनु मतलब मूर्ति एक वचन में है, तो उस समय ये एक वचन में हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, वर्ण श्लेष नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या है, वचन श्लेष और लिंग श्लेष दोनों है, एक वचन में भी है, दो वचन द्विवचन में भी है, और स्त्रीलिंग में भी है, नपुंसक लिंग में भी है। उसके बाद अगला हो गया हमारा 4 हो गए हैं, उसके बाद भाषा श्लेष का उदाहरण आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, महदे सुरसंधम्मे तव तमव समासंगम संगम आगमाहरणे हर बहु शरणम तम चित मोहम अवसर में सहसा। यहाँ पर ये प्राकृत भाषा में भी है यह श्लोक, और संस्कृत भाषा में भी है। यदि प्राकृत भाषा में देखें, हे उमे, हे गौरी है क्या इसमें, तो उमा के ही अर्थ में हर वधु कहा गया है ना, हर वधु, हे उमा या हे क्या कहते हैं पार्वती, हर बहु संस्कृत में ऐसे प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये प्राकृत है।
धम्मे, ये दिख रहा है हमें प्राकृत लग रहा है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं प्राकृत का अर्थ इसका, हे उमे महदे, हे गौरी, हे उमा, महदे कहा गया है। आगम आहरणे, आगम आहरणे यानी कि आगम मतलब वेद विद्या इत्यादि होता है कि उपार्जन में, आगम आहरणे समासंगम यानी कि मेरा मुझ पर अनुराग बनाए रखो, और क्या करो, अवसर कभी उत्पन्न होने वाले अवसर पर उस मेरे चित्त के ज्ञान को, चित्त मोहम, अवसर यहां पर यहां से लेंगे अवसरु, अवसरऊ में, मेरे चित्त मोहम हर, बहुसरणम चित्त मोहम हर। तो ये हम इसको वो करेंगे, तोड़ेंगे तो अलग अलग भाषाओं में बनेगा। जैसे यहां पर मैं बता देती हूं कि प्राकृत में क्या है, मम देहि रसम धर्मे तमोवसात आसाम गम गमात हर नह हर वधु शरणम त्वम चित्त मोहो अपसरतुम में सहसा। ठीक है, इसको तोड़ करके ऐसे बनेगा। दूसरा अर्थ है इसका, हे पार्वती आप मेरी एकमात्र शरण हो और आप धर्म में मेरा प्रेम बनाए रखो। गमनम मम गमो गमनम मरणम आगमः, इस प्रकार से है। और पुनर्जन्म से जो है मुझे क्या करो, मुक्त करो, मेरे अज्ञान की आशा को मिटा दो। तो ये यहाँ पर प्राकृत और संस्कृत का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ये श्लोक यदि इसको भंग करके दूसरे प्रकार से सेट करें तो संस्कृत में सेम शब्द है, कोई शब्दों में बदलाव नहीं किया गया है, सेम शब्दों के द्वारा संस्कृत भी बन रही है और प्राकृत भी बन रही है। तो यहाँ पर भाषा श्लेष है, एक ही श्लेष में एक ही श्लोक में दो भाषाएं हैं। ठीक है, धम्मे इत्यादि से आप समझ जाएंगे। तो बाकी संस्कृत जैसा ही दिख रहा है लेकिन धम्मे यहाँ पर है ना, तो इससे हम प्राकृत भाषा का यह श्लोक है और भाषा श्लेष का उदाहरण है, देख सकते हैं यही आएगा। इसके अतिरिक्त इतने मतलब विशिष्ट प्रकार के श्लोक नहीं होते हैं जो दोनों भाषाओं में हो जाएं। तो ये भाषा श्लेष का हो गया। उसके बाद अगला है कौन सा, पांचवा प्रकृति श्लेष होगा। ठीक है, प्रकृति मतलब क्या होता है, प्रकृति धातु। ठीक है, धातु को क्या बोलते हैं, प्रकृति प्रत्यय, धातु को प्रकृति बोलते हैं। तो इसमें एक ही शब्द में दो धातुएं मिलेंगी। ठीक है, सेम रूप बनेगा, धातुएं उसमें दो होंगी। तो अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदयेषु च वक्ष्यति सामर्थ्य कृत मित्राणाम च नृप आत्मजः। ये जो नृप आत्मज है, यह राजा का पुत्र है, यह सभी शास्त्रों को, सर्वाणि शास्त्राणि हृदयेषु च वक्ष्यति, हृदय में और बुद्धि में क्या करेगा, वक्ष्यति धारण करेगा, वहन करेगा। और सामर्थ्य कृत अमित्राणाम मित्राणाम च, मित्रों और अमित्रों के सामर्थ्य कृत होगा, सामर्थ्य करने वाला और सामर्थ्य कृत च नृप आत्मजः। यहां पर क्या है, वक्ष्यति वहन करेगा, एक वच धातु होता है। वक्ष्यति मतलब बोलेगा, सभी शास्त्रों को यह केषु विद्वानों के मध्य
बोलेगा। हृदय गेसु वक्ष्यति। तो यहां पर क्या है, वच धातु का लिट लकार भविष्यत काल में वक्ष्यति बनेगा, और वह धातु वहति वहतः वहंती जो जिसके रूप चलते हैं तो उसका भी वक्ष्यति बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकृतियां हो गई हैं, दो धातुएं यहाँ पर हैं, एक वह धातु एक वच धातु। ठीक है, उसी प्रकार से सामर्थ्य कृत जो बन रहा है कृत, तो यहां पर क्या हो रहा है, कृत में भी क्री धातु है और एक कृत धातु है। कृत कर्तने छेदने धातु है जो काटने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो ये क्या करेगा, मित्रों का सामर्थ्य करेगा, अमित्रों के सामर्थ्य का कर्तन करेगा, उसको छेदन कर देगा, जो शत्रु हैं उनकी शक्ति का नाश करेगा और मित्रों की शक्ति को बढ़ाने वाला होगा, सामर्थ्य कृत होगा यह। और हृदय में हृदय च केशु च, हृदय में शास्त्रों को धारण करेगा और केशु विद्वानों के मध्य शास्त्रों को बोलेगा। वक्ष्यति का मतलब वहन करेगा भी होगा और बोलेगा भी होगा। तो कृत धातु से के साथ क्विप प्रत्यय लगाने पर क्विप प्रत्यय का पूरा ही लोप हो जाएगा, तो सामर्थ्य कृत इस प्रकार से बनेगा। पेंसिल से लिखा है, नहीं दिख रहा होगा। और क्री धातु के साथ क्विप लगाने पर कृत भी बनेगा, क्योंकि उसमें त का आगम हो जाएगा, तुक आगम होगा, तो तुक का त बचेगा तो कृत बन जाएगा क्री धातु के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकृति है, क्री धातु और कृत धातु। कृत ही बन रहा है क्री धातु का भी कुछ प्रत्यय करने पर, और कृत धातु का भी, कृत छेदने धातु का भी कृत ही बन रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकृतियां हो गई हैं। प्रकृति श्लेष हो जाएगा ये। उसके बाद प्रत्यय श्लेष, अगला श्लेष कौन सा है, प्रत्यय श्लेष। यहाँ पर एक ही शब्द में दो प्रत्यय छुपे हुए हैं। रजनी रमण मौलेह पाद पद्मावलोक क्षण समय पराप्ता पूर्व संपत सहस्रम प्रमथ निवह मध्ये जातुमित त्वत्प्रसादात् अहम उचित रुचि ही स्यात् नंदिता सा में। एक भक्त जो है भगवान शंकर की आराधना कर रहा है कि रजनी रमण मौले है, यानी कि चंद्रमौली, जिनके रजनी रमण चंद्रमा जिनकी मौली में है, ऐसे भगवान चंद्रमौली पाद पद्मावलोक क्षण समय प्राप्ता पूर्व संपत सहस्रम, यानी कि यदि चंद्रमौली भगवान शंकर के चरण कमलों के अवलोकन का मुझे अवसर मिल जाए तो मैं कैसा हो जाऊं, नंदिता, यानी कि आनंदित हो जाऊं। ठीक है, पूरा अर्थ हम नहीं देखेंगे, इसमें ही केवल नंदिता, इसमें हमारा अलंकार छुपा हुआ है, प्रत्यय श्लेष। तो नंदिता, यदि भगवान शंकर के चरणों को देखने का मुझे अवसर मिल जाए तो मैं आनंद को प्राप्त हो जाऊं। और प्रमथ निवह मध्ये जातुचित त्वत्प्रसादात् उचित रुचि स्यात् नंदिता सामे तथा। और यदि तुम्हारे सेवकों के मध्य, मैं भाव बता रही हूँ, सेवकों के मध्य मुझे आपकी कृपा से क्या हो जाए, स्थान ही मिल जाए, तो स्यात् नंदिता सामे तथा, वह मेरी नंदिता होगी। वह मेरा नंदिता मतलब नंदी का भाव, एक नंदिता मतलब आनंद। ठीक है, वह मेरी क्या होगी, नंदिता होगी।
वह मेरे में नंदी का भाव, यानी कि मुझे एक सेवक भी आप बना लो तो मैं अपने आप को नंदी समझ लूंगा, क्योंकि नंदी भगवान शंकर का सबसे सेवकों में सबसे प्रिय होता है। जहां जाते हैं नंदी के साथ जाते हैं, क्योंकि नंदी की सवारी करके जाते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि आप मुझे सेवक भी बना लें तो मैं अपने आप को नंदिता समझ लूंगा, यानी कि मैं क्या हो जाऊंगा, नंदी के समान अपने आप को मानने लग जाऊंगा। तो यहाँ पर नंद शब्द के साथ आनंद के अर्थ में क्या होगा, नंद शब्द के साथ त्रिच प्रत्यय लग के भी नंदिता बनेगा। और नंदी यदि जो बैल के अर्थ में नंदी है तो वहां पर क्या है, नंदिन प्रकृति है। नंदिन शब्द के जैसे राजन और अन्य अन्य दंडिन जैसे होता है, वैसे नंदिन। तो फिर उसके साथ तल प्रत्यय लग करके क्या हो जाएगा, नंदिता बन जाएगा। तो यहां पर एक ही शब्द में दो प्रत्यय हैं, दोनों प्रत्यय लगा करके नंदिता ही बन रहा है। तो यह क्या है, प्रत्यय श्लेष का उदाहरण है। ठीक है, कैसा समझ में आ रहा होगा आपको या नहीं मैं कह नहीं सकती हूँ, और ईश्वर ही जाने। उसके बाद अगला विभक्ति श्लेष है। ठीक है, हमने 8 उदाहरण देख लिए हैं श्लेष के। अगला विभक्ति श्लेष है, क्योंकि वचन श्लेष और लिंग श्लेष एक में ही था, तो 6 उदाहरण देख करके हम 7 प्रकार के देख चुके हैं, 8वां अभी देखेंगे। अब यहाँ पर विभक्ति श्लेष है। यहाँ पर विभक्ति किसे कहते हैं, शुभ और तिंग को क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। सर्वस्वम हर सर्वस्य त्वं भवच्छेद तत्परः नयोपकार सामुख्यम आयासी तनु वर्तनम। यहाँ पर क्या है, सर्वस्वम हर सर्वस्व सर्वस्य, हे हर हे शिव जी। यहाँ पर दो अर्थ छुपे हैं, एक तो शिव जी की आराधना है, दूसरा एक चोर जो है अपने बेटे को चोरी की शिक्षा दे रहा है। तो दोनों एक ही हर शब्द से दो अर्थ निकलेंगे, विभक्ति श्लेष होगा, वहां पर अलग अलग विभक्तियां होंगी। ठीक है, सर्वस्वम हर सर्वस्य, हे हर सर्वस्वम सर्वस्वम सर्वस्य सर्वम, आप सभी के सभी कुछ हो, भवच्छेद तत्पर, और आप संसार के दुखों का छेदन करने में तत्पर रहते हो, नयोपकार सामुख्यम आयासी तनु वर्तनम, और आप नयोपकार मतलब नीति का उपकार करने के लिए आयासी तनुवर्तनम, आप क्या करते हो, अवतार धारण करते हो। मायासी तनुवर्तनम, माया के द्वारा आप अपने शरीर को धारण करते हो, अवतार को धारण करते हो। दूसरा क्या कह रहा है, सर्वस्वम हर सर्वस्य, सर्वस्य सर्वस्वम हर, यानी कि सभी का सभी कुछ हर लो, हरण कर लो। तो यहाँ पर हर से एक हे हर, हमने अर्थ क्या लिया, हे शिव जी, संबोधन एक वचन लिया हमने, इसमें एक विभक्ति हो गई। दूसरा हर, सभी का हर, पठ जैसे कहते हैं लोट लकार में, हरतु हरताम हरंतु हर, हरतम हरत। तो इस प्रकार से रूप बनेगा, सर्वस्वम सर्वस्व हर, सबका सभी कुछ हर लो। तो यहाँ पर एक दूसरी विभक्ति है, यहाँ पर शुभ विभक्ति है, हर में शुभ विभक्ति भी है, तिंग विभक्ति भी है। उसी प्रकार से भवच्छेद तत्पर, भव यानी कि संसार के जो दुख इत्यादि हैं उन्हें भव कहते हैं। तो भव एक शब्द है, ठीक है। दूसरा सुबंत हो जाएगा भव, और दूसरा भव, भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, लोट लकार में तीन विभक्ति का एक शुभ विभक्ति का भव शब्द बनेगा। भव सर्व मृड इत्यादि जो होते हैं उस प्रकार का शब्द बनेगा। दूसरा तिङंत बनेगा भव लोट लकार में, ठीक है। तो दो यहाँ पर क्या हो गई, दो प्रकार की विभक्तियां एक ही भव शब्द में है। उसी प्रकार से नय ले जाओ, ये क्रिया के अर्थ में तिङंत हो जाएगा। नय नीति,
यहां पर क्या होगा, ये सुबंत हो जाएगा, ठीक है। नयोपकार सामुख्यम, नए मतलब ले जाओ, उपकार सामुख्यम उनके सम्मुख ही सब कुछ उनका लूट करके ले जाओ, और आयासी तनुवर्तनम उनके शरीर को पीड़ा देने वाले बनो। चोर जो है अपने बेटे को शिक्षा दे रहा है कि लोगों को कष्ट देने वाला बनो, आयासी, ठीक है। इधर मायासी तनुवर्तनम, इधर आयासी तनुवर्तनम, माया के द्वारा शरीर को धारण करो और क्या करो, पीड़ा देने वाले बनो। तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, एक शुभ विभक्ति और एक तिंग विभक्ति। तो इस प्रकार से एक ही शब्द में, सेम शब्द में दो प्रकार की विभक्तियां हैं, शुभ और तिंग विभक्ति। तो शायद समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से कोशिश करेंगे, पूछ लेंगे। अगला जो अभंग श्लेष है, भेदा भावात प्रकृत्यादेह भेदो अपि नवमो भवेत। भेदा भाव, भेद के अभाव में, प्रकृति इत्यादि के भेद के अभाव में, भेदो अपि नवमो भवेत, एक नया भेद भी, नौवां भेद भी होता है। जो जितने प्रकार के भेद हमने देखे, वर्ण श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, भाषा श्लेष, विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष, लिंग श्लेष, इनके अतिरिक्त, इनके अभाव में ऐसा कोई भी भेद प्राप्त न हो लेकिन फिर भी श्लेष हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अभंग श्लेष होगा। जहां पर इस प्रकार का श्लेष नहीं हो फिर भी श्लेष हो तो वह अभंग श्लेष हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर यो असकृत पर गोत्राणाम पक्षच्छेद क्षणक्षमः सत्कोटिदताम बिभ्रद विभुदेन्द्र सराजते। यहाँ पर दोनों जितने शब्द हाईलाइट किए हैं उनका दो दो अर्थ हैं। यो असकृत पर गोत्राणाम पक्षच्छेद क्षणक्षमः, एक इंद्र का अर्थ है, दूसरा क्या है, विबुदेन्द्र मतलब विद्वान भी होता है, और विबुदेन्द्र मतलब इंद्र देवता भी होता है। तो दोनों अर्थ हैं, विबुद, विबुद मतलब देवता, विबुदों का इंद्र, विबुदेन्द्र, ठीक है। तो यहाँ पर यो असकृत पर गोत्राणाम पक्षच्छेद क्षणक्षमः, जो पर गोत्राणाम पर्वतों के पक्षच्छेद यानी कि पंखों का असकृत बहुत बार छेदन करने वाला है, और सतकोटिदताम यानी कि सतकोटिद, उनके इंद्र को, उनके वज्र को कहते हैं सतकोटिद, ताम विभ्रत विबुदेन्द्र, अपने विबुदेन्द्र सराजते, जो अपने किससे, अपने वज्र के द्वारा, सतकोटिद अपने वज्र मतलब उस हजार, बहुत धन, अत्यधिक धन देने के कारण उस जो वज्र है इंद्र को धन प्राप्त करवाता है, तो सतकोटिद हजारों सैकड़ों करोड़ देने वाला उस वज्र का विशेषण है। तो सतकोटिद उसके वज्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अपने वज्र के द्वारा विबुदेन्द्र सराजते, वह विबुदेन्द्र क्या है, देवताओं के मध्य विराजमान होता है, सुशोभित होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, वह विद्वान, विबुदेन्द्र वह विद्वान। यो असकृत बहुत बार पर गोत्राणाम, दूसरे लोगों के पर गोत्र, दूसरे जो समूह, जो दूसरे विद्वान इत्यादि हैं, उनके पक्षों का छेद करने वाला है, उनके पक्षों को, सिद्धांतों का खंडन करने वाला है, ठीक है। जहां पर शास्त्रार्थ होता है, एक विद्वान कुछ बोलेगा तो दूसरा कुछ बोलेगा, जो विद्वानों में श्रेष्ठ होगा वह सभी विद्वानों के मतों का खंडन करने वाला होगा। तो सतकोटिदताम, और सतकोटिदताम, सतकोटि साक्षात्कार की एक प्रक्रिया होती है, सतकोटित साक्षात्कार। तो उसमें क्या होता है, विबुदेन्द्र सराजते, वह विद्वान जो है सतकोटि साक्षात्कार में अपना वर्चस्व स्थापित करता है। उसमें क्या होता है, वह
शोभित होता है। तो इस प्रकार से इस यहाँ पर बिना हमने पर गोत्र का भी कोई पदच्छेद नहीं किया, बिना शब्दों को तोड़े। पर गोत्र मतलब पर्वत और पर गोत्र मतलब दूसरे लोगों के सिद्धांत। आवाज कट रही है क्या, पता नहीं। संगीता जी आप बार बार आ रही हैं जा रही हैं, आपके वहां शायद प्रॉब्लम होगी। और विबुधेंद्र मतलब देवता, विबुधेंद्र मतलब विद्वान, सतकोटित मतलब वज्र, सतकोटित मतलब एक साक्षात्कार की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये एक ही शब्द में बिना पदच्छेद किए क्या है। हाँ, आपके वहां नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो दो दो अर्थ छुपे हुए हैं, तो ये अभंग श्लेष का उदाहरण है। जैसे हमने वहां पर देखा था, कौन सा उदाहरण देखा था, काकू श्लेष, अभंग श्लेष वक्रोक्ति में, ध्यान नहीं आ रहा है। तो वहां पर भी इसी प्रकार से था। चलिए, आवाज गायब हो गई क्या? हेलो, ओके ओके। तो इस प्रकार से हमने 9 भेद उसके देख लिया। अब एक छोटा सा अलंकार है जिसका कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा सा अलंकार है। ठीक है, बीच में कुछ नहीं आई थी, हाँ क्या पता, अभी नहीं है, प्रॉब्लम हुई थी, अभी तो मैं बोली ही नहीं शायद। बीच में थोड़ा सा गले को आराम देने के लिए पानी भी पीना पड़ता है ना। तो स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति, स्वभाव को कहा जाता है किसी के, ठीक है, उसको स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। स्वभावोक्तिस्तु डिंभादेह स्वक्रिया स्वरूप, स्वक्रिया रूप वर्णनम। स्वभावोक्ति क्या है, डिंभ इत्यादि के स्वभाव का वर्णन जहां पर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। यह अर्थालंकार है। ठीक है, कल भी हमने एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार देखा, आज भी एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार देख रहे हैं। उसके बाद अर्थालंकार ही बचेंगे, जैसे उपमा इत्यादि हैं, बड़े बड़े अलंकार हैं, थोड़ा सा उनको तैयार करके ही आना पड़ेगा। तो देखते हैं कब तक हो पाता है। स्वभावोक्ति ही तू डिंभादे स्वक्रिया रूप वर्णनम। डिंभ मतलब होता है बालक इत्यादि की स्वक्रिया, उनकी जो क्रिया करते हैं उसका रूप वर्णनम, उसका वर्णन करना ही स्वभावोक्ति है। और स्वभावोक्ति दुरूहार्थ स्वक्रिया रूप वर्णनम, ये हमारे साहित्य दर्पणकार जी ने थोड़ा सा डिफरेंट परिभाषा बनाई है, और बाकी भाव उसका भी सेम ही है। ये क्या कहते हैं, स्वभावोक्ति क्या है, दुरूह अर्थ का, जो दुरूह अर्थ होता है, स्वक्रिया, किसी के भी क्रिया का जो दुरूह अर्थ होता है, गूढ़ अर्थ होता है, उसका वर्णन करना क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो दोनों उदाहरणों को देखेंगे, और उसके बाद एक प्रसिद्ध उदाहरण जो पूछा भी जाता है, और हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में बहुत प्रसिद्ध है। तो पश्चात अंग्री प्रसार्य त्रिकन अति वितृतम द्रागयित्वा अंगम उच्चै राज्या भुग्नकंठो मुखम उरसी सटाम धूलि धूर्मां विधूय घास ग्रासाभिलासाद अनवरत चलत प्रोथ तुंडम
तुंडस तुरंगो मंदम शब्दायमानो विलखति शयनाद उत्थितः क्षमाम खुरेण। एक शब्द सह यदि अर्थ हम इसका न भी समझ पाए, हमें ये समझना है कि किसी के स्वाभाविक क्रिया का वर्णन किया गया है। अब जो एक अश्व होता है उसकी स्वाभाविक क्रिया है, यहाँ पर तुरंग अश्व की स्वाभाविक क्रिया है। तो शयनाद उत्थितम उत्थितः तुरंगः, शयन से उठा हुआ घोड़ा, पश्चात अंघ्रि प्रसार्य मतलब पीछे को अपने शरीर को फैलाता हुआ, यानी कि जब आपने देखा होगा तो घोड़ा उठ करके किस प्रकार से करता है, या कोई भी जानवर उठ करके अपने शरीर को फैलाता है। और थोड़ा सा उसने अपनी गर्दन को ऊंचा उठाया और फिर क्या किया, धूल को झड़ाने के लिए क्या किया उसने, थोड़ा सा जैसे हिनहिनाता जैसा है, तो जो धूल लगी थी, हाँ, अंगड़ाई लेता है और फिर शरीर को पूरा हिलाया उसके लिए, धूल इत्यादि झड़ाने के लिए। उसके बाद घास का अभिलाषी वह अनवरद तोत तुंड, हाँ पहले अंक में है वो, उसको भी देखेंगे अभी। तो घास के अभिलाषी वह, आगे की तरफ देखा होगा, या घास के लिए क्या किया उसने, अपने मुंह को, तुंड मतलब होता है प्रोत तुंड, वो जो उसका मुंह होता है, जबड़ा होता है, उसको हिलाया। और मंदम शब्दाय मानो विलखती, और मंद मंद शब्द किया। हाँ, हिरण का जो वर्णन है वह वहां पर ग्रीवा भंग विराम वाला वो स्वभावोक्ति अलंकार है, उसके स्वभाव का वर्णन, किसी बच्चे के या किसी जानवर के स्वभाव का वर्णन करना, जहां पर अर्थ से ये प्रकट हो कि उसके स्वभाव का वर्णन हो रहा है, तो वहां पर वह स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक किसी अन्य जानवर का वर्णन है, उसके भी स्वभाव का, लांगुलेन अभिहत। फिर उसके बाद शयनाद उत्थित क्षमा खुरेण, क्षमा मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी को उसने क्या किया, थोड़ा सा खोदा अपने, विलखती मतलब खोदता है, मंद शब्द किया और पृथ्वी को उसने खोदा। अश्व को आपने देखा होगा, किसी भी अन्य जानवर तो कम करते हैं, अश्व खोदता है जमीन को अपने खुर से। और उसी प्रकार से ये एक दूसरे प्रकार का जानवर है, उसके भी स्वाभाविक क्रिया का वर्णन यहाँ पर साहित्य दर्पणकार ने दिया है। लांगुलेन अपने लांगुल के द्वारा, पूंछ के द्वारा, अभिहत्य क्षितितलम, क्षितितल मतलब होता है पृथ्वी, आवाज आ रही होगी, क्षितितल पृथ्वी को लांगुलेन अपने लांगुल के द्वारा, अपनी पूंछ के द्वारा क्या करता है, थोड़ा सा चोट करता है, मारता है, अभिहत्य। और असकृत असकृत आरयन आरयन ग्रप ग्रपद्भ्याम, यानी कि क्या करता है, अपने अगले पंजों के द्वारा बार बार नोचते खचोटते हुए, आत्मन्येव आवलियम अपने ही शरीर को क्या करता है, दुर्तम मत गगन प्रोत्तन विक्रमेण, थोड़ा सा अपने शरीर को सिकोड़ता है और ऊपर की ओर उछलते हुए, स्फुर्ज घुंकार घोष, यानी कि घुंकार घोष करता है, घू घू की ध्वनि करता है, आवाज करता है। और ये भी किसी जानवर के स्वाभाविक क्रिया का वर्णन है। और प्रतिदिशम अखिलान द्रावयन एस जंतुन, और चारों और जानवरों को भगाते हुए
कोपाविष्टः क्रोध में प्रविष्ट, कोपाविष्टः प्रविष्टः प्रतिवनम अरुणोच्छून चक्षु अक्षु चक्षुः तरक्षुः, तरक्षु नामक जंगली जानवर है जिसको बघेरा कहा जाता है, वह तरक्षु लाल लाल फूली आंखों वाला। प्रतिवन कोपाविष्ट प्रविष्ट प्रतिवन, क्रोध में प्रत्येक वन में प्रवेश करता है। और अरुणोच्छून चक्षु यानी कि रक्त वर्ण की आंखों से वह तरक्षु नामक बघेरा नामक एक जानवर, वह किस प्रकार की क्रियाएं करता है, उसकी क्रियाएं बताई गई हैं। अपनी पूंछ से पृथ्वी को मारता है, पृथ्वी पर मारता है, तो ये एक उसकी स्वाभाविक क्रिया का वर्णन है। एक मिनट, थोड़ा सा, एक तरक्षु नामक जो बघेरा है उसकी स्वाभाविक क्रिया का वर्णन है। उसके बाद अगला हम अपना प्रसिद्ध श्लोक देख लेंगे जो कि स्वभावोक्ति के लिए प्रसिद्ध है। एक मिनट, क्लास लेनी है। कृवाभंगभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चाद् अर्धेन प्रविष्टः सरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायं दर्भै अर्धावलीडे श्रमविवृत मुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्तमा पश्योद प्लुतत्वाद्वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। ठीक, ये जो है जो अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है, जब दुष्यंत उस मृग के पीछे पड़े हुए थे तो वह किस प्रकार का वर्णन करता है। हमने अभी किस प्रकार का अपने स्वाभाविक क्रिया कैसा वह शरीर को करता है, तो उसी का वर्णन कालिदास ने किया है। तो इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है, ये हम इससे पहले भी देख चुके हैं। गिरुवा भंगाभिरामम, गिरुवा के मुड़ जाने के कारण सुंदर, मुहुर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, स्यंदन मतलब रथ को कहा गया है, तो रथ पर वह क्या कर रहा है, आगे आगे को दौड़ रहा है और पीछे पीछे बार बार रथ पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। और पश्चात सरपतन भयाद, बाण गिर जाने के, यानी कि मेरे ऊपर बाण लग जाएगा, इस भय से वह क्या करता है, पश्चात अध्ययन प्रविष्ट, अपने पीछे के भाग को आगे में, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे के शरीर का उसका भाग आगे में प्रविष्ट हो गया है, तो पश्चात अर्धेन, पीछे के आगे भाग को अपने आगे शरीर के भाग में, भूयसा पूर्व काय यानी कि शरीर के अगले भाग में वह प्रविष्ट किया हुआ जैसा लग रहा है। और उसके बाद दर्भई अर्धावलीढे श्रम विव्रत मुख भ्रंशी भी कीर्ण वर्तमा, जो दर्भ मतलब जो उसने कुसा घास जो अपने मुंह में ली हुई थी, क्योंकि चढ़ते चढ़ते भागा है, तो दर्भई और अर्ध अवलीढे श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, श्रम यानी कि भागने के श्रम से जो थका हुआ मुख भ्रंश है, उसका जो मुख का भाग है जहां पर उसने घास को रखा था, वह थका होने के कारण अर्ध अवलीढई यानी कि आधे चबाए हुए दर्भई कीर्ण वर्तमा, वह क्या हो रहे हैं, कीर्ण वर्तमा मार्ग में व्याप्त है, यानी कि गिराता हुआ वह गया। और पश्चोद अग्र प्लुतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम ऊर्व्या प्रयाति, और पश्चोद अग्र प्लुत्वाद द्वियति, वह क्या कर रहे हैं, आकाश में वो छलांग भरने के कारण आकाश में अधिक और जमीन में स्तोक मतलब कम, उर्व्याम पृथ्वी में प्रयाति, आकाश में अधिक चल रहा है, वियति बोलते हैं, वियति मतलब होता है आकाश में, बहुतरम
पश्योद अग्रप्लुत्वत्वाद, यानी कि आगे के भाग को ऊंची छलांग मारने के कारण आगे के पैरों को ऊपर उठा करके फिर नीचे छलांग मार रहा है, तो उससे वियति मतलब आकाश में बहुतरम वियति, आकाश में अधिक चल रहा है, और पृथ्वी में स्तोकम कम, स्तोक मतलब कम होता है, तो पृथ्वी में कम चल रहा है। यहाँ पर भी इस मृग की स्वाभाविक क्रिया का वर्णन है। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा स्वभावोक्ति अलंकार समाप्त हुआ। इन 3 उदाहरणों को हम याद रखेंगे, और अर्थ सही से ना भी आए तो श्लोकों को देख करके यहाँ पर किसी अंग इस का, जैसे लांगुलेन मतलब कुछ शब्दों का अर्थ भी हम पकड़ लें तो इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो समझ जाएंगे कि किसी के स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो जैसे सैनाद उत्थितः क्षमाम खुरेण विलखति, तो इस प्रकार का दिख जाएगा तो हम पहचान लेंगे। और गिरवा भंग विराम बहुत बार पूछा जाता है, तो ये तो हमें पता है ही विज्ञान शाकुंतलम में। तो इस प्रकार से ये हमारा स्वभावोक्ति अलंकार भी